क्या हज 2027 की रजिस्ट्रेशन का ऐलान हो चुका है और क्या आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हज 2027 के मुतालिक आज अपडेट आपको दी जाएंगी। जो जो हुकूमत की नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक आपको अपडेट्स दी जाएंगी। तो हज 2027 का बाकायदा ऐलान हो चुका है कि आप अपने आप को हज 2027 के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। अब रजिस्टर करवाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। आप उस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी बैंक में जाएं और वहां पर हज 2027 की स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। याद रखें कि ये दोनों तरीके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इन पर कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आपका इरादा है हज 2027 में जाने का तो अपने आप को लाजमी रजिस्टर करवाएं, क्योंकि पिछले साल 2026 में भी सबसे पहले उन लोगों की दरख्वास्तें वसूल की गई थी जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था, और उसके बाद जो सीटें खाली रह गई थी तो उन पर उन लोगों को भेजा गया था जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। तो आज आपके साथ हज 2027 की वेबसाइट के ज़रिए आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे उसका मुकम्मल तरीका आपको दिखाते हैं। तो चलें मोबाइल की स्क्रीन पर वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये हज 2027 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल गाइडलाइन है, मुकम्मल तरीका इसके अंदर है कि आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। देखें, इसके दो तरीके हैं मैंने बताए हैं आपको। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन करवाएं, दूसरा ये है कि आप किसी भी बैंक में जाएं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रजिस्टर कर देगा, जिसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। तो ये इनके जो हैं वो टर्म्स और कंडीशन हैं 2027 के। हर साल इनके जो टर्म्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं, नई पॉलिसी आती है इनकी। तो इस साल की इनकी ये पॉलिसी है और इसी के मुताबिक आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके बाद जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। मेरा तो अकाउंट बना हुआ है इसलिए ये आ रहा है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपके पास ये आएगा। तो आपने ईमेल डालना है जिस ईमेल पर आपने अकाउंट बनाया था, और उसके बाद नीचे पासवर्ड डालना है वो जो आपने अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड डाला था। उसके बाद फिर ये पूछेगा आपसे 6+5, ये एक क्वेश्चन होता है वैसे, वो आपने डाल के जैसे ही सिंग अप करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो आप सिंग अप पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना NIC नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये उनके लिए जो नया अकाउंट बना रहे हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड ऐसा हो जो आपको याद रहे, और एहतियातन इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर लिख लें या मोबाइल के अंदर जो डायरी होती है आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक कैप्चर पूछा जाएगा 8+6 12। ये आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपके पास फिर एक OTP आएगी। जिस वेबसाइट पर आपने अकाउंट बनाया था उस वेबसाइट पर OTP आएगी, जिस तरह अब ये मेरे पास आई हुई है 401300। तो इस तरह की आपके पास आएगी, वो आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर नाम लिखा हुआ आएगा और अकाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद जो साइड पर ये थ्री लाइन्स हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो जो न्यू एप्लीकेशन है, आप न्यू एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद सबसे पहले आप अपना एयरपोर्ट क्लिक करेंगे कि आप कौन से एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो मैं कराची से हूँ, मैं कराची लिखूँगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आप पैकेज की किस्म मुंतखब करेंगे कि पैकेज कौन सा आपका लॉन्ग पैकेज है या शॉर्ट पैकेज है। लॉन्ग पैकेज 40 दिन का, शॉर्ट पैकेज 8-10 दिन का जो होता है वो है। तो कोई भी जो पैकेज आपको हो वो सेलेक्ट करें आप। फिर आप अपना ग्रुप बनाएंगे, कितने लोग आपके ग्रुप में हैं, घर के लोग हैं, दोस्त अहबाब में 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर आपने हज की स्कीम मुंतखब करनी है, कौन सी स्कीम के तहत जाएंगे आप, प्राइवेट जाएंगे या गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। तो जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। ये करने के बाद फिर आप कौन से साल जाना चाहते हैं, तो 2027 है, तो आप 2027 ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इन्होंने एहतियातन 4 साल दिए हुए हैं, लेकिन आप जिस साल जाना चाहते हैं वो साल यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका फ़िका कौन सा है उसका इंतखाब करना है, तो सुन्नी है या शिया, तो जो है आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद फिर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पर, अगर बेफाम है तो बेफाम लिख सकते हैं बच्चों का। उसके बाद एक नंबर आता है, सर नेम आता है, पासपोर्ट पर होता है, वो आपने लिखना है। ये पासपोर्ट पर होता है ख़ानदानी नंबर, ख़ानदानी नाम ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, तो ये लिखना है आपने। उसके बाद फिर आपने अपना नाम लिखना है, वो नाम जो आपका पासपोर्ट पर हो। जिस तरह मेरा नाम यासिर महमूद है, पासपोर्ट पहले महमूद आता है फिर यासिर आता है। अगर आपका मोहम्मद ख़ान है तो ख़ान पहले आएगा, मोहम्मद बाद में आएगा। तो इस तरह आपने यहाँ एंटर करना है। उसके बाद फिर आपने अपने वालिद का या शोहर का नाम लिखना है यहाँ पर, अगर लेडीज़ है तो अपने शोहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। उसके बाद आपने अपनी उम्र लिखनी है, उम्र के बाद आपने जिन्स क्लिक करनी है कि कौन सी जिन्स है आपकी। उसके बाद आपने लिखना है मैरिड है या अनमैरिड है, तो वो आपने फिल करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर हो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डालना है। उसके बाद आपने अपनी तालीम डालनी है कि तालीम क्या है आपकी। और उसके बाद फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल जो आपने शुरू में दिया था, तो वो ईमेल यहाँ आपने लिखना है। अपना रिहायशी पता लिखना है, ये मुस्तकिल पता है और नीचे जो है वो आपका रिहायशी पता है। अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पर सेम इज़ परमानेंट पर क्लिक कर दें, तो दोनों सेम एड्रेस लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने सूबा मुंतखब करना है, कौन से सूबे से हैं आप, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, किस से हैं। तो हमारा सिंध है तो हम सिंध से करेंगे। इसके बाद फिर आपने अपना ज़िला मुंतखब करना है, कौन सा ज़िला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। वो करने के बाद आपने अपनी तहसील, आप रेजिडेंशियल कौन सी है आपकी तहसील क्या है, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड की दोनों तरफ की तस्वीरें अपलोड करनी है। कोशिश करें तस्वीरें आप पहले से लेकर रख लें अपने मोबाइल में, वो यहाँ पे अपलोड कर दें आप। और वो 2 MB की होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं हो आपके पास। फ्रंट की और बैक की दोनों की तस्वीरें आपने यहाँ अपलोड करनी है। ये करने के बाद फिर आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर वो यहाँ पर इनको देनी है, लेकिन याद रहे कि उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली, और बग़ैर टोपी भी ना हो और चश्मे भी ना हो, और जिसके अंदर आपका फेस क्लियर है। अगर पासपोर्ट है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और पासपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो डालनी है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डेट, पासपोर्ट की किस्म कौन सी है। अगर पासपोर्ट नहीं बना तो इसको आप छोड़ दें। ये ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया होगा। और इसके बाद जब जैसे ही हज 2027 की दरख्वास्तों का टाइम आएगा तो उस टाइम फिर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखें, ये
वर्ड और जो ईमेल है ये आपने अपने पास कहीं लिख लेना है, अपनी जो मोबाइल की डायरी है उसके अंदर आपने लिख लेना है, ताकि ये आपसे भूले नहीं और इसको याद रखना है। क्योंकि जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप इसी पासवर्ड और इसी जीमेल के ज़रिए लॉगिन करेंगे।